सोचिए जरा, जब एक नहीं दो नहीं बल्कि एक आंगन में पांच पांच शहरों से सजे दूल्हे खड़े हो और शहनाई की मधुर गूंज के साथ पूरा गांव जश्न में डूबा हो। जब हर और रंग रिवाज और रस्तों की खुशबू एक साथ महक उठे तो वो नज़ारा कितना खास होगा। देहरादून के जौनसार बाबर के खारसी गांव में कुछ ऐसा ही अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां एक ही परिवार के 5 भाइयों की बारात एक साथ सजी। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि यहां दुल्हनें खुद बारात लेकर दूल्हों के घर पहुंची। ढोल दमाओं की थाप, फूलों के वर्षा और पारंपरिक स्वागत के बीच जब एक साथ 5 दुल्हनें आंगन में दाखिल हुई तो हर किसी की नजरें उसी पल पर ठहर गई। यह सिर्फ शादी नहीं थी, ये एक परंपरा का जश्न था, एकता का प्रतीक था और सादगी में बसे उस संस्कार की मिसाल थी जो आज के दौर में कहीं खोता जा रहा है। आगे इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि कैसे जौनसार बाबर की जो जोड़ा परंपरा आज भी सामाजिक एकता और सादगी की नई मिसाल पेश कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर भारत लाइव में और आपके साथ मैं करीना भट्ट। उत्तराखंड की वादियों में सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि परंपराओं की ऐसी धरोहर बसती है जो समाज को नई दिशा देने का काम करती है। इन्हीं अनूठी परंपराओं में से एक है देहरादून जिले के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर की विवाह संस्कृति, जहां रिश्ते सिर्फ 2 लोगों के नहीं बल्कि पूरे परिवार के जुड़ाव का प्रतीक बनते हैं। जौनसार बाबर में शादी का मतलब केवल एक जोड़े का मिलन नहीं बल्कि सामूहिकता, सादगी और सामाजिक संतुलन का संदेश भी है। यहाँ वर्षों पुरानी परंपरा के तहत एक ही परिवार के कई भाइयों की शादियां एक साथ कराई जाती हैं ताकि अनावश्यक खर्च को रोका जा सके और संयुक्त परिवार की भावना को मजबूत बनाया जा सके। हाल ही में खारसी गांव में ऐसा ही एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब एक ही परिवार में 5 दुल्हनें एक साथ बारात लेकर अपने ससुराल पहुंची। इस खास मौके पर दौलत सिंह चौहान के परिवार में खुशी का माहौल चरम पर था। उनके परिवार के बेटों नरेंद्र, प्रीतम, अमित, प्रदीप और राहुल का विवाह पारंपरिक जोड़ा रीति के अनुसार संपन्न हुआ। खास बात यह रही कि इस परंपरा में दुल्हनें खुद बारात लेकर दूल्हों के घर पहुंचती है। जब 5 दुल्हनें एक साथ गांव में दाखिल हुई तो पूरा माहौल उत्सव में बदल गया। ढोल दमाओं की थाप, फूल मालाओं से स्वागत और पारंपरिक रस्मों के बीच यह नजारा हर किसी के लिए यादगार बन गया। इस आयोजन में परिवार की बेटी राधिका, जिन्हें प्रियंका के नाम से भी जाना जाता है, कि विदाई भी इसी अवसर पर हुई। यानी एक और जहां 5 नई बहुएं घर आई, वहीं दूसरी और बेटी को ससुराल विदा किया गया, जो इस परंपरा की भावनात्मक गहराई को और भी खास बना देता है। इस खास मौके पर परिवार के मुखिया दौलत सिंह चौहान ने बताया कि यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और उनका परिवार इसे पूरी निष्ठा के साथ निभा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि 3 भाइयों के 5 बेटों की शादियां एक साथ कराई गई, जिससे परिवार की एकता और सहयोग की भावना साफ झलकती है। परिवार के बड़े बेटे और पेशे से शिक्षक खजान सिंह चौहान ने इस पहल को आज के समय की जरूरत बताया। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में शादी ब्याह में फिजूल खर्ची को कम करना बेहद जरूरी है। उन्होंने समाज से अपील की कि वे दिखावे पर खर्च करने के बजाय बच्चों के शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। इस विवाह में न तो किसी प्रकार का आर्थिक दबाव डाला गया और न ही शराब या अन्य नशे को जगह दी गई। महंगे कपड़े और गहनों से भी दूरी बनाकर सादगी को प्राथमिकता दी गई। घर की बेटी नीलम चौहान के लिए यह मौका भावनाओं से भरा रहा। एक तरफ उनकी बहन की विदाई तो दूसरी ओर एक साथ 5 भाभियों का आगमन हुआ। जौनसार बाबर की यह परंपरा न केवल सामाजिक एकता का प्रतीक है बल्कि यह संदेश भी देती है कि शादी जैसे अवसरों को सादगी और सामूहिकता के साथ भी भव्य बनाया जा सकता है। जौनसार बाबर की यह जो जोड़ा परंपरा वास्तव में एक अलग सोच को दर्शाती है। जहां आमतौर पर दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है तो वहीं यह दुल्हन खुद बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंचती है। विवाह के बाद कुछ दिनों में दुल्हन अपने मायके भी लौटती है, जिससे दोनों परिवारों के बीच संबंध और मजबूत होते हैं। देहरादून जिले का यह पर्वतीय क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक जीवन शैली और ऐतिहासिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है।
टॉस और यमुना नदियों के बीच बसे इस इलाके के लोग खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं और हनोल स्थित महासू देवता को अपना आराध्य मानते हैं। पास ही स्थित लाखा मंडल को महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है, जहां पांडवों के अज्ञातवास की कथाएं भी प्रचलित है। जौनसार बाबर की यह परंपरा आज के दौर में एक प्रेरणा बनकर उभर रही है, जहां सादगी में ही असली समृद्धि और संस्कृति की असली पहचान छिपी है। तो चलिए, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बेबाकी से साझा करें और फिलहाल के लिए बस इतना ही।